जब से आए हो मेरे जीवन में, खुशी बन के छाए हो मेरे जीवन में, कि कुछ भी न चाहूं ज़माने से बाबा, तुम ही तुम हो नैनों में मेरे जीवन में। प्रभु जब से आए हो मेरे जीवन में। ओम शांति। मेरा लौकिक नाम गीता हांडा है। मैं अंबाला कैंट से बिलोंग करती हूँ। मेरे पास पोस्ट ऑफिस और आयुर्वेदा की एजेंसीज है। परिवार में मेरे साथ मेरे हस्बैंड और 2 बेटियां हैं। हस्बैंड मेरे LIC में है और दोनों बेटियां बहुत अच्छे से स्टडी कर रही हैं। मेरा परिवार शुरू से ही धार्मिक परिवार रहा है। 2009 में हमने अपने घर में गीता पाठ्यक्रम शुरू किया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने गीता पढ़नी स्टार्ट की, लेकिन उसके अंदर कुछ श्लोक ऐसे थे जो हमें क्लियर नहीं होते थे। तो मेरी एक नेबर थी, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मेरे को बोला, वो लेक्चरर थी संस्कृत की, उन्होंने मुझसे कहा कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा अच्छे से ये श्लोक क्लियर कर दूंगी। तो बहुत अच्छा लगा हमें और उनके साथ बैठकर हमने 6 महीने तक गीता की पुस्तक को पढ़ा और पुस्तक पढ़ते पढ़ते बस 6 महीने जैसे ही हमारे खत्म हुए, शाम को हमने सबने आपस में विचार किया कि आज गीता की इतिश्री हुई है तो आज तो हम प्रसाद चढ़ाते हैं। और शाम को हम प्रसाद चढ़ाकर आए। प्रसाद चढ़ाने के बाद हमारी आपस में घर में कुछ डिस्कशन चल रही थी कि आखिर एक भगवान है कौन। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपस में खूब डिस्कशन चली। बस ये बात करते 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 हम लोग सो गए और रात को मुझे एक बहुत सुंदर और एक अदृश्य स्वप्न आया और उस स्वप्न में मैंने क्या देखा कि मेरे को 2 बाहें दिखाई दे रही थी और कुछ शब्द सुनाई दे रहे थे और वो शब्द कानों में आज भी गूंजते हैं कि मेरे को कोई कह रहा था कि आ जाओ लाडले बच्चे आ जाओ। और 2 बाहें अलग से मुझे दिखाई दे रही थी और मैं एकदम से बाबा बाबा कहते रोती हुई उठी और 2 बजे का टाइम था। घर में सभी एकदम से साथ, वो भी सोए हुए थे, वो भी उठ गए कि उस सबने बोला कि ये क्या हुआ। और मैं कह रही हूँ कि पता नहीं आंखों में मेरे इतने अश्रु और मैं कह रही हूँ कि कोई मेरे को बुला रहा था और वो मेरे को बार बार कह रहा था आ जाओ लाडले बच्चे आ जाओ। और वो जो 2 बाहें दिखाई दे रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या दृश्य है। और बस वैसे ही रोती रोती मैं फिर से सो गई। सुबह का टाइम था। हम लोग दिल्ली, हमने किसी काम से जाना था और हम ट्रेन में बैठे हुए थे। ट्रेन में जैसे ही हम ब्रेकफास्ट का टाइम था, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि माउंट आबू से कोई एक ग्रुप आ रहा था। जनशताब्दी एक्सप्रेस थी और वह ग्रुप बोलते कि हम लोग माउंट आबू जा रहे हैं। कोई बात हुई और वो आपस में ज्ञान की कुछ चर्चा कर रहे थे। ज्ञान की चर्चा इतनी सुंदर हो रही थी कि वो कुछ वाक्य पढ़ रहे थे और वो वाक्य सुनने में इतना अच्छा लग रहा था ना कि दिल कर रहा था कि मैं भी इनके बीच में बैठकर ये वाक्य सुनूं। लेकिन हम साइड में बैठे हुए थे अपना खिड़की के पास। हम अपना आराम से उन वाक्यों को सुनते रहे और आपस में एक दूसरे को देखते रह गए। लेकिन जैसे ही जब उनका ये वाक्य खत्म हुए और मैं उनके पास गई तो मैंने उनको सुन से बात की, क्या ये जो वाक्य आप पढ़ रहे हैं, क्या इन वाक्यों को मैं भी पढ़ सकती हूँ? तो उनमें एक भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये आपको वाक्य समझ में नहीं आएंगे। और मैंने कहा चलो जो समझ में नहीं आएगा मैं आपसे पूछ लूंगी, लेकिन जो आप ये पढ़ रहे हैं मुझे अच्छा बहुत लग रहा है, कुछ बातें तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इनको पढ़ो, जो समझ नहीं आएगा आप हमसे पूछ लेना। जब मैंने उनसे वो वाक्यों का पेज लिया, मेरे को और मैंने अपनी दोनों बेटियों को पढ़कर सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और सच में कुछ वाक्य ऐसे लग रहे थे उसमें कि जैसे वो वाक्य मैंने पहली बार नहीं सुने, मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। मेरे को इतना अच्छा लग रहा था, लेकिन सच में मेरे को कुछ बातों की क्लियरेंस हो भी नहीं रही थी। लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, हद, बेहद, मुझे कुछ बातें नहीं क्लियर हो रही थी।
तब मैंने उन भाई साहब को बोला क्या ये बातें जो इतनी आपको क्लियर है क्या मेरे को भी क्लियर हो सकती हैं? तो उन्होंने मेरे को बोला हाँ हाँ क्यों नहीं हो सकती, आप कहाँ रहती हैं? तो मैंने बोला मैं अम्बाला में पालम विहार में रहती हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आपके वहीं पर ही दयालबाग सेंटर है, एक प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वहां पर जाकर आप इन बातों को अच्छे से 7 डेज का एक कोर्स कराया जाएगा और वो भी बिल्कुल निःशुल्क। आप वहां जाकर इन बातों को बिल्कुल पूरी क्लैरिटी से समझ सकते हो, तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। दिल्ली पहुंचने के बाद शाम को मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई, तो उनसे भी मेरी ज्ञान की जब डिस्कशन चली तो उन्होंने मेरे को बताया कि आज मैं वहां पर सेंटर में गया था और सेंटर में कुछ ऐसे महावाक्य सुने कि मेरे को लग रहा था कि जैसे मैंने पहली बार नहीं सुने, और मैं सुनकर अंदर ही अंदर इतनी प्रसन्न हो रही थी कि मैंने भी आज महावाक्य सुने और मेरे को भी ऐसा लगा कि मैंने पहली बार नहीं सुने। तो मैंने उनसे शेयरिंग की, उन्होंने मेरे को जो पॉइंट बताया उसके आगे की लाइन मैं उनको बता रही हूँ, जो मैं उनको पॉइंट बता रही हूँ उसकी आगे की लाइन वो मुझे बता रहे हैं। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर उन्होंने बोला आज सतगुरुवार था, उनके वहाँ आश्रम में ऐसे भोग मिला और उन्होंने वहाँ भोग खाया। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रही थी कि सेम टाइम पर वहीं पर आज उन्होंने मुझे भी प्रसाद दिया और जो प्रसाद उन्होंने वहाँ खाया सो प्रसाद मैंने भी आज वहाँ खाया। देखो भगवान का ये भी करिश्मा कि हमारे पूरे परिवार को एक साथ एक ही समय पर अलग अलग होते हुए भी हमें परमपिता परमात्मा का कितना सुंदर परिचय मिला। मन बहुत खुश हुआ। और उसके बाद मैं जब वापिस आई, हम चारों मिलकर सेंटर गए और सेंटर में मैंने जाकर जैसे ही देखा कि वहां पर वो सामने मेरे को बड़ा सा पोज दिखाई दिया कि ये तो वही वाली बाहें है जो मेरे को रात को स्वप्न में दिखाई दी, और वही कानों में मेरे को गुंजन सी सुनाई देने लग गई कि आ जाओ लाडली बच्ची आ जाओ। मैंने कहा ये तो मेरे को लगता है मुझे मेरी मंजिल ही मिल गई, और मैं इतनी अंदर ही अंदर खुश हो रही थी ना कि मेरी सारी खोज ही जैसे खत्म हो गई। और उसके बाद जो वहां पर दीदियों का असीम प्यार मैंने अनुभव किया वो तो जैसे एक निराला ही अनुभव था। और साथ ही उन दीदियों ने हमें इतना प्यारा परमपिता परमात्मा का इंट्रोडक्शन दिया कि मुझे लगा कि यही मेरी माँ है और यही मेरे पिता है। और उसके बाद मेरी सारी की सारी क्वेरीज खत्म हो गई। इतने क्वेश्चंस मेरे अंदर थे तो दीदी ने एक ही लाइन में उन क्वेश्चंस को ये कहकर भी शांत किया कि प्रश्न चिन्ह से प्रसन्न चित्त हो जाओ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम चारों ने राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करना स्टार्ट कर दिया, रेगुलर आश्रम में जाना शुरू कर दिया। इतनी सुंदर वो जो ज्ञान रत्नों की मुरली वो हमारे अंदर जाने लग गई, और हमें लगा कि सच में जिस तरह से शरीर की खुराक 3 टाइम का भोजन होता है और यही मुरली है जो मेरी आत्मा का भोजन है। ये मुझे कहीं ना कहीं अपने आप में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करवाता चला गया। उसके बाद हमें माउंट आबू जाने का एक सुंदर चांस मिला, और वहां पर ना मन ही मन ना अंदर में एक बात चलती थी कि जिस तरह से ये दीदियां सेंटर में बैठकर या आसपास जाकर इतनी सुंदर सेवाएं करती हैं, परमपिता परमात्मा का सबको परिचय देकर उनको एक असीम शांति का अनुभव करवाते हैं, तो क्यों ना हमें घर बैठकर क्या ये चांस मिल सकता है। बस ये क्वेश्चन अंदर ही अंदर चलता रहता था जिसकी चर्चा मैं किसी से भी नहीं करती थी। लेकिन नेक्स्ट डे जब डायमंड हॉल में बैठकर मैं दादी रतन मोहिनी जी से जब ये मधुर महावाक्य सुन रही थी कि हम घर ग्रस्त में भी रहकर ये सभी सेवाएं कर सकते हैं, तो मेरा निश्चय और बढ़ गया बाबा के ऊपर कि बाबा ने ये मेरी लाइन को कैसे सुन लिया, और उन्होंने मेरे को मुरली के अंदर इस बात का उत्तर दे दिया कि हाँ बच्चे, हम घर बैठकर भी, घर ग्रस्त में रहकर भी ये असीम सेवाएं कर सकते हैं। और मैंने भी मन ही मन अपने आप से प्रण किया कि मैं भी आज से ही जाकर जैसे ही वापिस पहुंचूंगी और एक गीता पाठशाला का नव निर्माण करेंगे, और वहां पर मैं भी इसी तरह से दीदियों की तरह सेवाएं देकर अपने भाग्य को ऊंचा बनाऊंगी। और ऐसा ही हुआ, जैसा संकल्प
वैसी ही सिद्धि प्राप्त हो गई। क्या हुआ कि दीदियों से मैंने बात की और दीदियों की सपोर्ट से यहाँ पर एक बहुत सुंदर गीता पाठशाला का नवनिर्माण हो गया। और आज इस गीता पाठशाला में बहुत सारे भाई बहन आकर अपने जीवन को सुख और शांति से भरपूर कैसे करते हैं उसका लाभ उठाते हैं। और अनेक आत्माओं की दुआएं हमें मिलती हैं। आने से पहले भक्ति में हमारा मन बहुत भटका हुआ था। जिसने जो किया सो हम करते थे। व्रत, वेद, उपन्यास, उपवास, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, ना जाने कहां कहां पर हम ईश्वर को खोजते थे। लेकिन यहाँ पर ज्ञान में आने के बाद हमें एक परमपिता परमात्मा का जो परिचय मिला, उससे हमारा मन एकदम से स्थिर हो गया, हमारी भटकन खत्म हो गई। और सबसे बड़ी बात, वो परमपिता जो सारी दुनिया का पिता है, सबसे बड़ा गर्व तो मुझे यहाँ हुआ कि वो मेरा पिता है। ये जानने के बाद तो मेरा मन एकदम से बिल्कुल स्थिर हो गया और मैं इस ज्ञान में राजयोग मेडिटेशन के अभ्यास से अपने आप में संतुष्ट हो गई। और मैं लास्ट में आपको यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं और अपने मन को असीम शांति का अनुभव करवा सकते हैं और परमात्मा के अनकंडीशनल प्यार को महसूस कर सकते हैं। इसे फ्री ऑफ कॉस्ट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से सीख सकते हैं। परमात्मा हमारे लिए बहुत दूर से स्वर्ग की सौगात लेकर आए हैं। जल्द से जल्द इस चाबी को प्राप्त करें और अपनी जीवन की खुशियों के खजाने को अनलॉक कीजिए। अंत में मैं अपने मन के विचारों को इस गीत की 2 लाइनों से व्यक्त करना चाहूंगी। मिल गए जो आप भगवान हमें, मिल गए जो आप भगवान हमें, खुशियों से भरा जहान मिला है। पाँव नहीं अब धरती पर, उड़ने को खुला आसमान मिला। मिल गए जो आप भगवान हमें। ओम शांति।